हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मूक टेस्ट एनालिसिस 5। आप लोगों ने सब लोगों ने मूक टेस्ट दिया होगा। एवरी थर्सडे को लाइव हो जाता है मूक टेस्ट। आप लोगों को मैं बता देती हूँ एक बार, जिन लोगों को नहीं पता। आईबीपीएस पीओ के लिए मूक टेस्ट चल रहे हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है, आप इनको जरूर दें। मूक टेस्ट से ही आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं, ठीक है। और ये एवरी थर्सडे को लाइव हो जाता है 9 AM, और इसका यूट्यूब पर सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस भी होता है कि आपको किस तरीके से तरीके से क्वेश्चंस करने चाहिए, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता चल जाती है लाइव एनालिसिस में, जो कि यूट्यूब पर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला जैसे क्वेश्चन है डीआई, आप लोगों को देखने को मिला था 50%, 20%, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर 30%। अगर आपको डेटा नहीं नजर आ रहा होगा तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आइए जरा सबसे पहले डीआई को देखते हैं। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड इन एबीसी सोसाइटी बाय अ बिल्डर। एबीसी सोसाइटी है, बिल्डर ने जो फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए हैं वो आपको बता रखा है, जैसे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स जो कंस्ट्रक्ट किए हैं वो 4000 है। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK मिलाकर टोटल 4000 है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे 2 BHK फ्लैट्स पूछूं, जो कि ये वाला है, टोटल फ्लैट्स 4000 है ना, 4000 का 30%, तो 4000 का 30% कितना हो जाएगा? 1200। तो अगर मैं आपसे 2 BHK फ्लैट पूछूं टोटल, तो वो आ जाएंगे 1200। 3 BHK अगर मैं आपसे पूछूं तो वो 2000 का 50% है, यानी कि वो आ जाएंगे 2000। और अगर मैं आपसे 4 BHK पूछूं, 4 BHK अगर मैं पूछूं तो 4000 का 20% है, विच इज 800, जो कि 800 बनेगा, ठीक है। आप आगे पढ़िए। टेबल रिप्रेजेंट्स द रेशियो फर्निश्ड एंड नॉन फर्निश्ड फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बाय अ बिल्डर। फर्निश्ड फ्लैट्स, नॉन फर्निश्ड फ्लैट्स आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 BHK की अगर मैं बात करूं, 1200 को 2:3 में डिवाइड करेंगे। 3 और 2 5 की वैल्यू 1200, 5 दूनी 10, 24 आ जाएगी। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 720 इधर आ जाएगा। 1:1 में डिवाइड करेंगे, इधर 1000 और इधर 1000 आ जाएगा। और इधर 4:1 5 160 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 640। तो 4 BHK आपको टोटल पता है, फर्निश्ड पता है, नॉन फर्निश्ड पता है, सारी वैल्यूज आपको पता चल गई। अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, विच इज वेरी वेरी इजी, जो बहुत ज्यादा आसान है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे इस क्वेश्चन के लिए। देखो, आपको बोला है अगर इफ 2 BHK फ्लैट्स इंक्रीज्ड बाय 20% इन XYZ सोसाइटी, देन एबीसी सोसाइटी। एबीसी सोसाइटी में जितने भी 2 BHK फ्लैट है, तो एबीसी में अभी हमने कैलकुलेट करा है 2 BHK फ्लैट कितने हैं, 1200, 1200। 1200 में कह रहा है अगर जो 2 BHK फ्लैट है ना वो 20% बढ़ जाए, तो 1200 का 10%, 120, 20%, 240 अगर बढ़ जाए XYZ सोसाइटी में, तो XYZ सोसाइटी में टोटल इतने हो जाएंगे, ठीक है। देन एंड टोटल नंबर ऑफ 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स इन XYZ सोसाइटी इज, अच्छा ये तो 2 BHK है ना, 1440। ये कह रहा है 2 BHK और 3 BHK मान लेते हैं X है, वो आपको कह रहा है टोटल सोसाइटी में 5440 है। तो आप सब बोलेंगे मैम, तो हम XYZ सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट बता सकते हो। 3 BHK आपको पता है, 2 BHK भी आपको पता है, 2 BHK भी आपको पता है। पूछा क्या है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट्स इन XYZ सोसाइटी एज कंपेयर टू 3 BHK। अब देखो 3 BHK कितने हैं, इधर 4000 है, तो एबीसी सोसाइटी में देखो 3 BHK कितने थे, 2000। तो आपसे बोला कि कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब ये जो 4000 है ये 2000 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना परसेंट ज्यादा है, 100%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क करके आना था एग्जाम में 100%, 100% राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपको बोला है 4 BHK फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय कंपनीज 30% मोर देन नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट। 3 BHK से 4 BHK आपको बोला है जो है वो 30% ज्यादा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 4 BHK फ्लैट। तो आप देखो जरा,
4BHK फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बाय अ कंपनी 30% मोर देन 3BHK। तो 3BHK तो आपको पता है 2000 है, 2000 है ना, और 2000 से कितना परसेंट ज्यादा है, 30%। तो 2000 का 30% क्या होगा, 2000 का 30% होगा 600। तो अगर 600 ज्यादा हो गए तो कितने हो गए, 2600। तो आंसर आपका क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन 2600। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ 2BHK एंड 4BHK फ्लैट। 2BHK और 4BHK का एवरेज देखो, 2BHK और 4BHK का एवरेज देखे तो 1200 प्लस में 800, 2000। एवरेज देखना है तो बाय में 2 होगा विच इज 1000। आपको 2BHK 3BHK फ्लैट का एवरेज बताना है, 2BHK और 4BHK का एवरेज बताना था 3BHK के साथ, मतलब 2000 के साथ। तो रेशियो क्या बनेगा, 1:2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनना था, 1:2। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनना था, 1:2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे, आप बना सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन इसके पूछे हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा हुआ था, आइए फटाफट से सोल्व करते हैं। एग्जाम लेवल पैटर्न आपको पता चलेगा। देखो 500% का मतलब होता है 5 से मल्टीप्लाई करना। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 10/2 लिखते हो, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 390। इधर अगर आप देखोगे 12 नीम 108, और इधर 450 प्लस 11 इंटू 3 33 प्लस में x, इस तरीके से। तो ये कितना आ जा रहा है, 300 400, ये बन रहा है 498 इज इक्वल टू में ये बन रहा है 4 50 और 30 80 83 प्लस में x। 8 में से 3 गया 5, 1, तो x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आपको नजर आ रही है, 15, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या आना चाहिए था, 15। ठीक है, 15 इज आवर राइट आंसर, यू कैन चेक। आगे आ जाते हैं, जब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, इसको कैसे करते हैं देखो जरा। 80 में से 32 माइनस करते हैं 48, 48 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 960, तो 750 प्लस में 960 इज इक्वल टू x माइनस। इसको कैसे सोल्व करेंगे, परसेंटेज 625 के साथ लगा देते हैं इंटू 440। 25 का स्क्वायर है और ये कट रहा है, तो आप देखेंगे ये कितना आ रहा है, 2750, है ना, 2750। तो 0 6 और 5 11, 9 1 10 और 7 17, x माइनस 2750 इधर आकर जुड़ जाएगा, और ये आप देखेंगे तो ये आ रहा है 4460। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन बनेगा 4460। क्लियर एवरीवन, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पार्ट हो गया, प्लस आते ही ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो 45 आ रहा है, और अगर आप इसको देखेंगे 17 को 6 से 102, और इधर 7x, इधर बनेगा 147 इज इक्वल टू 7x। इसका आंसर आपको पेपर में टिक मार्क करके आना था 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। कि देखो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में गिवन था, बोर्ड में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 13 और 2 15। 15 को अगर आप इधर 10 से गुना करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको नजर आएगा 50। 55 माइनस 50 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू आपको क्या नजर आएगी, 5, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर इसका बनेगा फोर्थ ऑप्शन 5। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से आया हुआ था। 78 प्लस 85, 13 8 104 प्लस में 27 इज इक्वल टू x। इसको सोल्व करते हैं, 8 और 5 13, 8 और 1 9 और 7 16 माइनस 104, 9 5 59 प्लस 27, ये बन रहा है कुछ इस तरीके से 86। राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन 86 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है। मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लाइन वाइज करवा रही हूँ, जो जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है हम लोग वो पहले डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्पीड मैथ्स देखते हैं, लेकिन अगर नंबर सीरीज आता है और आप नंबर सीरीज पर एक नंबर सीरीज पर रुक नहीं जाना, अगर आपसे लॉजिक नहीं बन रहा स्किप करके नेक्स्ट पर बढ़ जाना। सबसे पहले हम वही टॉपिक करते हैं जो हमारा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक होता है। ठीक है, आगे आ जाता है इस क्वेश्चन की तरफ। एक ए ने इन्वेस्ट किए 2400 स्कीम में जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफर कर रही है 18% पर एनम पर 3 सालों के लिए। तो 1 साल का 18 तो 3 सालों का 54%। अगर मैं आपसे इंटरेस्ट पूछूं तो 2400 पर 54%, मतलब 24 इंटू 54, ये इंटरेस्ट बनेगा। बी ने इन्वेस्ट किए x
इन द सेम स्कीम में इन्वेस्ट किए 12% पर एनम पर 4 साल के लिए, तो एक्स पर 48%, 12 चौक 48%, ये इंटरेस्ट आएगा। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की रेशियो आपको दे रखी है 6:5। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं 6 से 9 पर काट के। 48/100 आएगा, इसको मैं ऊपर भेज देती हूँ, ठीक है। देखो जो वैल्यू कट रही है उसको हम लोग काटेंगे, उसको हम लोग जरूर काटेंगे। ये 24 से कट रहा है 2 पर, ये 2 से कट रहा है 50 पर, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे 9×5 45, 415 to 5, तो अगर आप एक्स की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगी 2250, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, पढ़िए जरा। A construction firm was interested with the work. For this, a certain number of women can complete project in 40 days. अच्छा, कुछ वुमेन है वो प्रोजेक्ट को 40 डेज में कंप्लीट करती है। अगर 8 औरतें और आ जाएं, 8 औरतें और आ जाए तो काम 10 दिन कम में फिनिश होगा। पहले 40 दिन लगते थे, 10 दिन कम में होगा, मतलब 30 दिन में। तो आप इधर से देख सकते हो 4x - 3x = 24। x की वैल्यू आप देख सकते हो 24, मतलब आपको ये पता चल गया शुरुआत में कितनी वुमेन थी, 24। तो आपसे बोल रहा है हाउ मेनी वुमेन वर देयर आफ्टर एडिंग 8 वुमेन, 8 ऐड करने के बाद कितनी होंगी, तो 24 पहले थी, अगर 8 और ऐड हो गई तो कितनी हो गई, 32। आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। आप 32 नहीं देख पा रहे हैं, राइट आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दिस। यू कैन मैच भी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस एंड हाइट आपको दे रखा है, उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, उसकी भी सेम रेडियस है और सेम हाइट है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, कोन को सिलेंडर के अंदर डाला गया है। आपसे रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम पूछा है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। अगर माइनस कर देंगे, आर और एच तो सेम ही है, तो इधर 3 जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2πr²h। बस इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आएगा। रेडियस आपको कितना गिवन है, हाइट आपको कितना गिवन है, वो लिख दो, कैंसिल कर दो, इसको सोल्व कर दो। 22 दूनी 44, इसको 2 दे दो पहले तो, 15 दूनी 30 गुना में 22 गुना में 7, ठीक है। तो यह आ जाएगा 616 × 7, 0 7 6 42, 42 और 4 46, 4620। आंसर 4620 आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है आंसर। अच्छा, ये बाय में 3 भी तो आएगा ना, है ना, बाय में 3 भी तो आएगा, 2/3 होगा यहाँ पर, 2/3। तो अगर आप देखेंगे 3 से 1 पर, 3 5 15, 3 ये आ रहा है कुछ इस तरीके का है, 1540 बिल्कुल, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बाय में 3 भूल नहीं जाना रे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट आपको गिवन था कैसले डीआई। कैसले डीआई जितना देखने में लगता है कि नहीं होगा, आप इसको बनाएंगे, आप इजीली कर पाएंगे अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं सारे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू गिव आंसर। देयर आर 160 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज who can speak 3 languages, English, Hindi, Telugu, not necessarily in the same order. टोटल स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश। अब पता चल गया कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। अच्छा, सबसे पहले क्या है, इंग्लिश, फिर लिख लेते हैं हिंदी, और फिर लिख लेते हैं हम लोग तेलुगु, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश 60, टोटल स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी 90, टोटल स्टूडेंट हु कैन स्पीक तेलुगु 100, स्टूडेंट हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तीनों लैंग्वेज जो बोल सकते हैं, ये कॉमन पोर्शन है, तो ये आपको दे रखा है 10, ठीक है। आगे बोला है स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, तो बताओ ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये वाला रीजन होगा ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। ये आपको गिवन है कितना, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, ये गिवन है आपको 10। स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड तेलुगु, ओनली हिंदी एंड तेलुगु, ये वाला पोर्शन हिंदी एंड तेलुगु वाले आपको गिवन है 40। हु कैन स्पीक ओनली तेलुगु एंड इंग्लिश, तेलुगु एंड इंग्लिश वाले आपको गिवन है 20। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओनली तेलुगु, तो आप 100 में से ये माइनस करोगे, 40 और 20 60 और 10 70 30। अगर मैं आपसे ओनली हिंदी पूछूं, 90 में से 40 50 60 माइनस करेंगे 30। ओनली इंग्लिश पूछूं, 60 में से 20 30 40 माइनस करेंगे 20। तो ओनली इंग्लिश पता चल गया, ओनली हिंदी पता चल गया, ओनली तेलुगु आपको पता चल गया। मतलब ये जो वेन डायग्राम का डेटा है, ये सारा का सारा आप लोगों के सामने है। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट हु कैन स्पीक
ओनली तेलुगु, हाउ मच परसेंट मोर देन स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? ओनली तेलुगु वाले देखो 30, ओनली इंग्लिश वाले 20। 30-20 से कितना परसेंट ज्यादा है? बताओ कितना परसेंट ज्यादा होगा? 50%। आंसर क्या बनेगा इसका? 50%। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? 50%। मतलब इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आंसर यहाँ पर बता सकते थे। आगे आते हैं, रेशियो बिटवीन स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड ओनली तेलुगु। ओनली इंग्लिश एंड ओनली तेलुगु, तो ये तो 2:3 का बन रहा है रेशियो, तो आंसर इसका क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन 2:3 है ना। ओनली इंग्लिश एंड तेलुगु आप देख सकते हो ग्राफ में। फाइंड द एवरेज स्टूडेंट हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस एंड स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। आप देखो ऑल 3 लैंग्वेजेस वाले 10 है, ओनली हिंदी वाले 30 है, तो 30 + 10 40, 40 बाय में 2, तो 40 के बाय में 2 होगा, तो 40 बाय में 2 होगा तो कितना आएगा? 20। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? 20, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बनेगा 20। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज एंड हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। ओनली 2 लैंग्वेज एंड ऑल 3, देखो ऑल 3 वाले तो ये 10 है, ओनली 2 लैंग्वेज 20 और 10 30 और 40 70, 70 और 10 का अंतर कितना है? 60 का, तो आंसर आपका क्या बनेगा? 60 है ना। आपको टिकमा क्या करके आना था? 60, जो कि आप लोग देख रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस कैसे डीआई में आए थे, विच इज वेरी वेरी इजी, जो आसान है अगर आपको पता है कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन पढ़िए जरा। दो ब्रदर्स हैं ए और बी, वांट टू गो ऑन अ ट्रिप फ्रॉम देयर हाउस टू जयपुर। ठीक है, आपको बोला है, हाँ आपको बोला है कि दो ब्रदर्स है ए और बी, वो ट्रिप पर जाना चाहते हैं फ्रॉम देयर हाउस टू जयपुर। ए स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस एट 12 AM। अपने घर से जयपुर की तरफ जाना है और एक ने जर्नी शुरू करी है 12 बजे, है ना, 12 AM, और स्पीड क्या है उसकी? 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और बी चला है जयपुर से उसके हाउस की तरफ, और वो है 12:30 पर चला है। तो आप इधर देखिए, वो 12:30 पर चला है, तो ये 12 बजे चला था, तो इससे 12:30 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? आधे घंटे में। 1 घंटे में 66, आधे घंटे में 33 किलोमीटर। अब 12:30 बज चुके हैं, दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 33 किलोमीटर का मेंटेन हो चुका है। ठीक है, अब आगे आपको बोला जा रहा है कि अगर उसे बी को ए को कैच करना है 3 आवर्स में। आप मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस 33 किलोमीटर मेंटेन हो चुका है, कैच करना है 3 आवर में, रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों का सम, तो कितनी होनी चाहिए? 11। ठीक है, तो उसके लिए बी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 77, है ना, 77 तो होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड हमें 11 चाहिए ना, तो रिलेटिव स्पीड 11 अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होते तो तब आएगी ना, जब यहाँ पर 77 होगा, बी की स्पीड ज्यादा होगी, है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा? 77। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन 77। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आ गई होगी। आगे आ जाते हैं, पार्टनरशिप। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 3,000 एंड 4,500। एक्स और वाई 3,000 और इसने लगाए हैं 45। आफ्टर 5 मंथ के बाद 2,000 और लगा दिए, तो 50 हो गए अगले 7 महीने के लिए, और 2,000 मोर लगा दिए। ठीक है, वाइल वाई विड्रो, अच्छा वाई ने विड्रो किया, तो कितने 5 मंथ के बाद विड्रो किया वाई ने 1,000, तो 35 इंटू में 7। रेशियो ऑफ प्रॉफिट पूछा है, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट पूछा है पहले वाई का फिर एक्स का, उल्टा पूछा हुआ है, तो ये 210 और ये आ जाएगा 350। 0 6 560, इधर आ जाएगा 25 20 और 2 22 7 5 35 7 3 21 और 3, 21 और 3 कितना होगा? 24, 10 4 और 2 6 और 1 7 2 और 2 4, तो आप देखें 47:56। वाई और एक्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो बनेगा 47:56। ये 50 कैसे आ रहा है? जरा देखो बच्चों, देखो इधर 5 दिया 15, 150 आएगा, और इधर अगर 150 आएगा तो इधर 500 आएगा, तो अगर इधर 500 आएगा तो इधर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट रेशियो आपकी बनेगी 47:50। क्लियर? आई थिंक ये भी सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
फटाफट से सोल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले देखो, आप ये वाली सीरीज देखोगे, नेगेटिव नेगेटिव रूट्स आएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स देगा। आपको साइन मेथड से हो ही नहीं रहा, आपको इसके रूट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो अगर x की वैल्यू देखोगे तो देखते ही समझ में आ रहा है -4 -3। इसको देखते हैं, 8 चाहिए, 4 दूनी माइनस का 4 प्लस का 2 है ना। तो y की वैल्यू अगर आप देखोगे प्लस का 4 माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो ये तो 4 है, प्लस का है, ये नेगेटिव का है, तो ये तो आप सीधा देखकर लिख सकते थे, एक मिनट, हाँ, x इज लेस देन y, ये प्लस का 4 देखकर। अब नेगेटिव नेगेटिव को कंपैरिजन करते हैं, माइनस के 4 को माइनस के 2 से कंपेयर करोगे लेस है, माइनस के 3 को माइनस के 2 से कंपेयर करो, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, सेकंड ऑप्शन। यही टिक करके आए थे, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सेशन को, आप सबके सब स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे सेशन को, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको देखो किस तरीके से बनाओगे। इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव रूट्स आएंगे, साइन मेथड से नहीं हो रहा, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। इसके रूट्स देख लेते हैं, 3x की पावर 2 माइनस का 15x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 3 36, 12 और 3 माइनस का 12 माइनस का 3। तो अगर आप इधर देखोगे तो 12 और 3, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 12 चौक 48, 4 3 12। इधर देखेंगे, इधर क्या बनेगा मुझे बता दो जरा, इधर क्या बनेगा, 4 इंटू 16 इंटू 16 का स्क्वायर है ना ये, 16 चौक 64 और 16 आपको नजर आ रहा होगा। तो माइनस का 64 माइनस का 16। तो अगर मैं आपसे y की वैल्यू पूछूं, 64 एंड 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं, 192 और 48। तो 192 एंड 48 आ रहा है वैल्यू y। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। 48 को कंपेयर करेंगे तो 48 लेस और बराबर, तो आप लिखोगे x इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन इक्वल टू। तो 12 को 192 और 48 से कंपेयर करोगे, x इज लेस देन इक्वल टू y। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन, x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम करना होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसमें कोफिशिएंट सेम है, बराबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखिए 2 इंटू 74, 2 इंटू 37, तो देखने से ही पता चल रहा है। अच्छा, इसमें तो देखो ना साइन मेथड ही लग रहा है, इधर नेगेटिव नेगेटिव और इधर अगर आप देखोगे मिडिल वाली टर्म नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, सीधा लिखोगे x इज लेस देन y। नो नीड टू सोल्व, इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर बता सकते हो, x इज लेस देन y, मैच भी कर सकते हो। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे रूट्स, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, 8 दूनी 16, 16, तो क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस का 8 प्लस का 2, और इधर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सही बता रही हूँ यहाँ पर रूट्स। वैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में कॉमन भी आ रहा है, बट अगर आप ऐसे देखोगे तो भी, अब लिख लिया है तो लिख लिया है ना, माइनस का 2 प्लस का, माइनस का 8 प्लस का 2, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 8 एंड माइनस का 2, 2 से जरूर इसको गुना कर देना, इधर 16 और इधर -4। इधर अगर आप आओगे 6 चौक 24, 8 3 24, -8 -3। तो अगर मैं आपसे y की वैल्यू बोलूं तो 8 एंड 3, इसको देखकर सीधा लिखना x इज लेस देन y। 16 को 8 से कंपेयर करोगे तो ग्रेटर, फाइनली नो रिलेशन, है ना, x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ये हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें रूट्स बनाने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव। ये बड़ा फेमस नंबर है 37 एंड 3, तो प्लस का 37 एंड माइनस का 3, तो y की वैल्यू माइनस का 37 एंड प्लस का 3। इधर इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ये देखो 2 इंटू 19 इंटू 6 को लिख देते हैं 2 इंटू 3। बताइए जरा, फैक्टर्स बताइए, 61 आ जाए तो आप बोलेंगे मैम 19 इंटू 3 57 एंड 4, है ना। तो माइनस का 57 माइनस का 4 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो x की वैल्यू आपको नजर आएगी 57 एंड 4। चलिए अब काम सिर्फ कंपैरिजन का बचा है, इसको देखकर x इज लेस लिख देते हैं, 3 4 से लेस है, 3 57 से लेस है। अच्छा, ये ऊपर y लिखा हुआ है, ये गड़बड़ हो जाएगी, आप देख कर समझ पा रहे हो, सही कैलकुलेट करके भी गलत लिख कर आएंगे। y लेस है और 3 57 और 4, y इज x इज
एक्स इज ग्रेटर देन वाई आएगा यहाँ पर, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ना, सही बोल रही हूँ क्या मैं, फर्स्ट ऑप्शन, ये देखो ऊपर वाई के लिखी हुई है, नीचे एक्स के लिखी हुई है, गलत की जा मतलब हो सकती है गलत एग्जाम में। आगे आ जाइए, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, अजय, राज एंड देयर टीचर, द एज ऑफ द टीचर इज, अच्छा अजय, राज एंड टीचर, 3 पीपल है, एवरेज द एज ऑफ टीचर इज 1.5 टाइम्स द एज ऑफ अजय एंड राज इज 5 ईयर ओल्डर देन अजय। इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप, ध्यान से इस लाइन को पढ़ लीजिए, ग्रुप का एवरेज 25 है, तो ग्रुप का एवरेज अगर 25 है तो टोटल कितना होगा 75। अब देखो टीचर की जो एज है वो अजय की एज का 1.5 टाइम्स है, अगर ये 1 है तो टीचर की 2 है, इसका 1.5 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3x। राज जो है, जो राज है वो 5 साल अजय से बड़ा है, तो अगर 5 साल अजय से बड़ा है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तो 3 और 2 5 और 2 7, x इज इक्वल टू 70, x की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ अजय एंड राज, तो 20 और 20 प्लस 5 25, तो ये आ जाएगा रेशियो इसका 4:5, ठीक है। इसका फाइनल जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 4:5। क्लियर, ये सबको आ गया समझ में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग देखो, n स्टूडेंट है, आउट ऑफ दिस 69% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 49% प्ले हॉकी, 69% प्ले क्रिकेट और हॉकी 49% स्टूडेंट, ठीक है। 54 स्टूडेंट प्ले बोथ, पहले तो ये देखो 69 प्लस 49 118, 18% कॉमन होंगे इसका मतलब, और तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है 54 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट, 18% की वैल्यू 54, 1% की वैल्यू 3, 100% की वैल्यू 300, टोटल स्टूडेंट्स बताने थे विच इज 300, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, 300 राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, डीआई, एक और डीआई यहां पर देखने को मिला होगा आपको, वैल्यू नजर नहीं आ रही होगी तो मैं वैल्यू लिख देती हूँ, मेंस ट्राउजर एंड टोटल ट्राउजर, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 मिनट, ये टोटल ट्राउजर है, टोटल 800, 1000, 1100, 800, 600, मेंस ट्राउजर 300, 200, 400, 600, 400, ठीक है। तो टोटल ट्राउजर्स और मेंस ट्राउजर आपको पता है, वुमेन ट्राउजर्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जून में अगर मैं आपसे बोलूं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये मैंने लिखा है अक्टूबर। तो वुमेन ट्राउजर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 500, 800 माइनस 300, इधर 800 और इधर बनेगा 700 और इधर बनेगा 200 और इधर बनेगा 200, ठीक है। तो हमें वुमेन ट्राउजर्स भी पता चल गए। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़िए जरा। क्वेश्चन में बोला है टोटल ट्राउजर्स परचेज्ड बाय ए इन जुलाई एंड अक्टूबर टुगेदर, अच्छा, टोटल ट्राउजर परचेज्ड बाय ए इन जुलाई एंड अक्टूबर टुगेदर, तो जुलाई और अक्टूबर में, ये जून है ये जुलाई, टोटल ट्राउजर, तो टोटल ट्राउजर तो 1800 है ना, 1800 है, 1800, ठीक है। कहां पर है क्वेश्चन, ये रहा, 1800 इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन वुमेन ट्राउजर परचेज्ड बाय ए इन जून एंड अगस्त, तो वुमेन ट्राउजर इन जून एंड अगस्त में आपको देखना पड़ेगा, तो जून और अगस्त में ये बन रहा है 1200, 1200, ठीक है। तो देखो जरा, आपसे बोल रहा है ये ज्यादा है ना, 3 से 4 पर, 3 से 6 पर, और ये ज्यादा है 6 दूरी 12, ये तो 50% ज्यादा आ रहा है ना, 50% ज्यादा आ रहा है, ये मैंने गलत लिखा है, 3:4 का रेशियो आ रहा है यहाँ पर 3:4 का रेशियो आ रहा है यहाँ पर, आसान है बहुत ज्यादा ये। टोटल ट्राउजर परचेज बाय इन जुलाई एंड अक्टूबर, तो जुलाई और अक्टूबर का डेटा नहीं देखा मैंने, जुलाई और अक्टूबर,
अच्छा 1000 प्लस में 600, 1600, जुलाई एंड अक्टूबर लिखा हुआ है भाई, ठीक है, तो 1600 आएगा इधर। 4 तिया 12, 4 चौक 16, राइट रेशियो 3:4 बनेगी, ठीक है। तो अगर राइट रेशियो 3:4 बनेगी तो आप देखो ये ज्यादा है 1/3 इंटू 100, है ना, तो कितना परसेंट ज्यादा आ जाएगा, 33.33% मोर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर तक की बात हो रही है, इधर नवंबर की बात हो रही है। इफ इन नवंबर मेंस ट्राउजर परचेज्ड बाय ए आर 12.5% मोर देन मेंस ट्राउजर परचेज्ड इन अगस्त। तो अगस्त में मेन ट्राउजर जो परचेज किए हैं वो 1100 है, ठीक है। नवंबर में मेंस ट्राउजर जो परचेज हुए हैं वो 12.5% ज्यादा है, मतलब 1100 का 1/8 ज्यादा। एक मिनट, हाँ देखो, इन नवंबर ये टोटल ट्राउजर्स हैं, मेंस ट्राउजर की बात हो रही है, तो अच्छा अगस्त के डेटा से कंपैरिजन करना है, तो मेंस ट्राउजर का डेटा अगस्त में तो 400 है ना, मेंस ट्राउजर का डेटा अगर आप अगस्त में देखेंगे तो 400 है। तो नवंबर में 12.5%, 1/8 ज्यादा, तो 1/8 ज्यादा है तो 9/8, तो ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएंगे टोटल, 450, ठीक है। एंड वुमेन ट्राउजर परचेज बाय इन नवंबर आर, इन नवंबर वुमेन ट्राउजर, तो देखो अच्छा इन नवंबर में आपको बोला है कि जो वुमेन ट्राउजर है 25% मोर है वुमेन ट्राउजर परचेज इन जुलाई, तो वुमेन ट्राउजर आपको जुलाई में देखने पड़ेंगे, 800, 800 है, 800 जुलाई में, 800 जुलाई में उसे 25% ज्यादा है, 1/4, 200 ज्यादा हो गए तो कितने हो गए, 1000, ठीक है। तो आपसे बोला क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर परचेज बाय, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर तो 1450 है, मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स भी आपको पता चल गए। आगे आ जाते हैं। Price of each men's trouser is 350 and each woman trouser is 400. Find the money spent by A in June to buy men trouser. In June to buy men trouser. जून मेन ट्राउजर 300, तो अगर मैं मनी आपसे पूछूं तो ये आ जाएगा, ठीक है, 350, ठीक है। मनी स्पेंड बाय इन जून to buy men's trouser is what percent more less than money spent by him in October to buy women trouser. तो अक्टूबर में देख लो वुमेन ट्राउजर कितने खरीदे हैं, अक्टूबर में देखो जरा, वुमेन ट्राउजर 200 खरीदे हैं, 200, ठीक है। तो टोटल प्राइस क्या होगा, 200 इंटू 400, ठीक है। आपसे बोला है जो मेन ट्राउजर है वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है वो देखना है आपको, तो 3 0 कट जाएंगी, कट जाएंगी, ठीक है। अगर अभी आप इसको सोल्व करोगे, 5 7 35, 5 से 8 पर 40, और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, 8 चौक 32, 7 तिया 21, ठीक है। तो आप देखो ये लेस आ रहा है यहाँ पर, है ना, लेस है 11/32 इंटू 100, इस तरीके से आप बताओगे। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 4 से 25, 4 से 8, ये बना 275 है, 8 से इसको डिवाइड करोगे, 8 या 24, 35, 8 चौक 32, 34 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग, आंसर तो कुछ और है। अरे भाई इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए हैं, इस क्वेश्चन में क्या है दिक्कत, क्या दिक्कत है भाई, दोबारा से देखते हैं। मेन ट्राउजर का जो प्राइस है वो 350 है, वुमेन ट्राउजर का प्राइस 400 है। फाइंड द मनी स्पेंड बाय ए इन जून टू बाय मेन ट्राउजर, इन जून टू बाय मेन ट्राउजर, तो 300 गुना में 350, इतने ही तो खर्च हुए हैं। रुको दोबारा से लिख देते हैं, 300 गुना में 350, ठीक है। वुमेन ट्राउजर है 400, फाइंड द मनी स्पेंड बाय इन जून टू बाय मेन ट्राउजर इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन मनी स्पेंड बाय हिम इन अक्टूबर। अक्टूबर में टोटल ट्राउजर है बच्चों 600 और इधर है 400, तो वुमेन ट्राउजर हुए 200, तो 200 गुना में 400 ये मनी स्पेंड है, ठीक है। एक बार आप देखो जरा, अगर मैं देखूं मनी स्पेंड 5 से 4 पर, 5 से 7 पर, 16:21 ज्यादा है, 5/16 इंटू 100, सही है, ठीक है ना।
125/4 हाँ आ रहा है भाई 31.25 31.25 करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप देखो मैंने शायद पहले रेशियो कुछ और लिख दी थी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा एवरेज ऑफ वुमेन ट्राउजर परचेज बाय इन 5 मंथ, टोटल वुमेन ट्राउजर का सम करके डिवाइडेड बाय 5 करना, आप सब कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, आइए से पढ़ते हैं। डायरेक्शंस पढ़िए। The following question is accompanied by two statements. You have to determine which statement are sufficient to answer the question. आपको एक बात बता दूं, कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हो, आपको आंसर कैलकुलेट करना नहीं होता, आपको सिर्फ ये देखना होता है आंसर आएगा कौन सी स्टेटमेंट से, पहली से आएगा सिर्फ, दूसरे से आएगा, दोनों को मिलाकर के आएगा। अब इधर दो ही स्टेटमेंट गिवन है इसलिए मैं दो की बात कर रही हूँ। बताना क्या है, फाइंड द एवरेज प्राइस बताना है। टू टाइप्स ऑफ शुगर है, फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर इज ₹50 पर केजी, पहली टाइप की शुगर का प्राइस आपको बताया है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट से तो मिक्स्ड प्राइस कैसे ही आ जाएगा, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट से तो नहीं आ सकता। 4 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹50 पर केजी, ₹50 पर केजी वाली 4 किलोग्राम लिया है, इसको मिक्स किया है 6 किलोग्राम के साथ, इसका प्राइस है ₹55। तो आप मुझे बताओ, ये तो एलिगेशन लग जाएगा और मिक्स्ड शुगर का प्राइस आप ओनली सेकंड से ही बता सकते हो। तो आप बोलोगे डेटा इन सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। Data in statement second alone is sufficient to answer the question. First alone is not sufficient to answer the question. Option number second. ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग यहां पर टिक मार्क करके आ जाना। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आगे आपको बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगेंस्ट द डायरेक्शन मतलब अपस्ट्रीम का आपको बताना है टाइम। ठीक है, रेशियो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट मतलब x की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड बता सकते हो 14 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड बता सकते हो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड पता चल जाएगी। फर्स्ट से तो टाइम नहीं पता चल सकता, टाइम के लिए तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, नहीं पता चल सकता। टाइम टेकन बाय बोट इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन डायरेक्शन ऑफ द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 28 है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस तो बराबर ही है, तो डिस्टेंस पता चल गया आपको। अगर आपको अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो अपस्ट्रीम का टाइम भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दोनों स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेंगी। डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट are not sufficient नहीं ये रहा, are together necessary to answer the question. Fifth option is our right answer. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए थे आपके IBPS PO प्रीलिम्स के टेस्ट में। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को आज कराए हैं, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही सेशन एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट को आप जरूर टेस्ट बुक ऐप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मॉक टेस्ट होते हैं डेली थर्सडे को, एवरी थर्सडे को शुरू हो जाता है। आप इस मॉक टेस्ट को जरूर दें, सबके लिए फ्री है, आप इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। ठीक है, आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है मॉक टेस्ट बैंकिंग की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, मेरी क्लास होती है डेली IBPS PO के लिए 9 AM पर, बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर 9 बजे सुबह, और क्लर्क के लिए होती है शाम को 8 बजे 8 PM पर। आप मेरी इन दोनों क्लासेस में यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।